हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विपरीत राजयोग। आपके सामने यह जो कुंडली है यह एक लग्न कुंडली है और इसके बाईं तरफ हमने 12 राशि के नाम लिख दिए हैं और इनके सामने इनके जो अधिपति हैं, मालिक हैं राशियों के, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जब हम डिस्कस करते हैं विपरीत राजयोग के बारे में तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि आखिर राजयोग, जैसा कि नाम है, राजयोग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, राजयोग से तात्पर्य हमारा यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में जो भी महत्वाकांक्षाएं होती है, विद्या, धन, आरोग्य और सौभाग्य, इन चीज़ों की प्राप्ति होना ही सही मायने में राजयोग कहलाता है। तो विपरीत राजयोग किसी भी लग्न में कब बनता है? तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अगर जिस लग्न की भी कुंडली है वहाँ पे जो लग्न लिखा हुआ है प्रथम भाव, यहाँ पे आपको नंबर देखना है, कौन सा नंबर है उसके हिसाब से आप निर्धारित करेंगे। चाहे कोई भी नंबर हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल देकर भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सबसे पहले यह समझ लीजिए कि विपरीत राजयोग बनता कब है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यह फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 घर हैं। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पहले भी जैसा कि हमने बताया है कि कुंडली में जो छठा घर होता है, 8वां घर होता है और 12वां घर होता है, इन 3 भावों को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि छठा भाव जो है वह रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। 8वां भाव जो है वह मृत्यु का घर माना जाता है। इसको जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, सर्जरी होती है, इन सब चीज़ों का जो अनसर्टेन लॉस होता है उसका घर माना जाता है इसको। और यह जो 12वां भाव है उसको अस्पताल का घर माना जाता है, जेल यात्रा का घर माना जाता है, या जो आपकी अचानक जो व्यय होता है, अस्पताल के खर्चे होते हैं, उसका घर माना जाता है। तो ये 3 घर जो हैं किसी भी कुंडली में शुभ नहीं माने जाते हैं। लेकिन जब विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है, विपरीत राजयोग पहले भी हमने बताया है जब हम चर्चा कर रहे थे कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह की, तब मैंने बीच बीच में आपको बताया भी था कि ये 6, 8 और 12 के स्वामी अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में हो तो स्थिति अलग होती है। तो उस स्थिति की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, विपरीत राजयोग कब बनता है? जब आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पे 6 नंबर घर में, 8 नंबर घर में और 12 नंबर घर में जो नंबर लिखा है, जो राशि का नंबर 1 से लेकर 12 तक राशि का कोई ना कोई नंबर आपको इन तीनों घर में होगा। अगर आपकी 1 नंबर मेष लग्न की कुंडली होती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ पे होगा, 8 नंबर यहाँ पे होगा और 12 नंबर यहाँ पे होगा। उसी तरह अगर दूसरे लग्न की कुंडली होगी, अगर 4 कर्क लग्न की कुंडली होगी, 4 यहाँ होगा तो 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे होगा, 10, 11 यहाँ पे होगा, 12, 1, 2, 3 यहाँ पे होगा। तो इस तरह से जो भी नंबर यहाँ पे लिखो होगा, मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा, ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उस नंबर के जो स्वामी होते हैं, उस नंबर के, मान लीजिए यहाँ पे अगर 8 लिखा है तो 8 नंबर के जो राशि है वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 लिखा है, 10 नंबर के स्वामी जो राशि होती है वह मकर राशि होती है, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो मैं उस नंबर की बात कर रहा हूँ जो 6 नंबर में, छठे घर में जो नंबर हो, 8वें घर में जो नंबर हो और 12वें घर में जो नंबर हो, उस राशि के जो राशिपति है, अधिपति हैं, स्वामी हैं, वो अगर इन्हीं 3 भावों में कहीं बैठे हों, अगर इन्हीं 3 भावों में कहीं बैठे हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। उसके लिए और भी एक कंडीशन है, वो भी मैं डिक्लेयर करूंगा, पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है
तो 8 नंबर के स्वामी वृश्चिक राशि हो गया, 8 नंबर जो है वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी है मंगल। तो अगर मंगल देव आपकी बर्थ चार्ट में मंगल देव अगर छठे घर में बैठे हो, 8वें घर में बैठे हो या 12वें घर में बैठे हो, तब यह विपरीत राजयोग की कंडीशन एक बनती है। दूसरा चीज़ है, ये सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो, जो भी नंबर यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर सिंह राशि है, तो सिंह राशि यहाँ पे है, तो इसके सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्यदेव। तो बर्थ चार्ट में सूर्यदेव अगर इन 3 भावों में कहीं आकर के बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग की एक कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपकी जो लग्न है, आप जिस लग्न के जातक हैं, अगर मान लीजिए 1 नंबर है तो आप मेष लग्न के जातक हैं, अगर 2 नंबर यहाँ पे लिखा है तो आप वृषभ लग्न के जातक, उसी प्रकार 3 नंबर 4 नंबर मैंने पहले भी बताया है। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है तो उससे आपका लग्न निर्धारित होता है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर है, इसका मतलब है कि आप वृषभ लग्न के जातक हैं। तो वृषभ लग्न के जातक जो हुए तो आपके जो लग्नेश हुए वह शुक्रदेव हुए। तो लग्नेश जो है वह इन भावों में बर्थ चार्ट में नहीं बैठना चाहिए। लग्नेश आपके अगर यहाँ पे 2 नंबर है तो शुक्रदेव हुए, तो वो लग्नेश इस घर में नहीं बैठना चाहिए, होना चाहिए, इस घर में नहीं होना चाहिए और इस घर में नहीं होना चाहिए, और नीच के नहीं होने चाहिए। अब शुक्रदेव नीच के कहाँ पे हो जाते हैं, कन्या राशि में हो जाते हैं। तो 6 नंबर जहाँ पे लिखा होगा उस जगह में, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर यहाँ कन्या राशि यहाँ आती है, तो शुक्रदेव यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए और 3 नंबर में भी नहीं होना चाहिए। तो एक राजयोग की दूसरी कंडीशन बनती है। तीसरी चीज़ यह है कि लग्नेश जहाँ पे भी बैठा हो उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, वह सूर्य के साथ क्लोज कंजक्शन में नहीं हो। क्लोज कंजक्शन से मेरा कहने का मतलब है कि 2-4 डिग्री का अंतर ना हो, सूर्य के साथ युति बना के ना बैठा हो और क्लोज कंजक्शन में ना हो। तो अगर सूर्य से अस्त होगा तो वह विपरीत राजयोग की कंडीशन को, ताकत को कम करेगा। उसके बाद यह चीज़ भी हमको देखना है कि जो लग्नेश है, जो भी लग्न हो आपका, अगर लग्नेश है तो लग्नेश की डिग्री भी युवा अवस्था में होना चाहिए। युवा अवस्था का मतलब हो गया कि 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में अगर लग्नेश होंगे तो वह प्रबल विपरीत राजयोग बनता है। अब हम इस चीज़ को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम 5 लेते हैं यहाँ पे नंबर। तो अगर यहाँ पे 5 नंबर है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इस कुंडली पे हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिक भाव के स्वामी हैं, छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी जो बने, तो छठे भाव के स्वामी बने 10 नंबर है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि है, तो इसके स्वामी बने, इस भाव के स्वामी बने शनिदेव। यहाँ पे जो 8वां भाव है उसमें 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर के जो राशि है वो मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति देव, तो इस भाव के स्वामी बने बृहस्पति देव। यहाँ पे 12वें घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर जो है कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव। तो अगर शनिदेव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव, ये तीनों देव या किसी इनमें से कोई भी एक देव अगर बर्थ चार्ट में इन्हीं भावों में कहीं बैठे हों, अगर मान लीजिए शनिदेव का छठे भाव के मालिक है, यहाँ पे अगर बर्थ चार्ट में शनिदेव यहाँ पे हो, शनि लिखा हो यहाँ पे, शनि ग्रह आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पे है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी। अगर शनिदेव यहाँ पे लिखा हो तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी। अगर उसी प्रकार अगर बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उसी प्रकार चंद्रदेव यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो इन तीनों भावों में कहीं भी अगर तीनों भावों के स्वामी बैठेंगे तो एक कंडीशन जो है विपरीत राजयोग की कंप्लीट होती है। दूसरी कंडीशन जो मैंने बताया था कि जो लग्नेश है, यहाँ पे स्वयं सूर्य ही लग्न के स्वामी है, तो लग्नेश जो है वह 3, 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लग्नेश आप सिंह लग्न के हुए, यह जो कुंडली है सिंह लग्न की हुई, तो सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य देव जो हैं इसमें इस भाव में नहीं होना चाहिए। बर्थ चार्ट में यहाँ सूर्य नहीं लिखना होना चाहिए, यहाँ पे सूर्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सूर्य नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सूर्य नहीं होना चाहिए। और
एक और कंडीशन है कि तुला राशि में जो है सूर्यदेव वह नीच के हो जाते हैं। तो तुला राशि तीसरे भाव में है, तो तीसरा भाव ऑलरेडी हमने एग्जाम कर दिया है, तो इन भावों में सूर्यदेव नहीं होना चाहिए। तो यह दूसरी कंडीशन पूरी होती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि सूर्यदेव का जो बल है, जो डिग्री है, वह 12 से 18 के बीच में अगर हो, जो कि युवा अवस्था कहा जाता है, ग्रहों की युवा अवस्था कहा जाता है, तो उस 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर इनकी डिग्री होती है तो यह प्रबल विपरीत राजयोग बनता है। अब बात यह होता है, अब ये तो आप समझ गए कि विपरीत राजयोग बनेगी कैसे कुंडली में। अब ये चीज़, दूसरी चीज़ है कि विपरीत राजयोग का फल कब मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो विपरीत राजयोग का फल, जो ग्रह आपके कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा है, मान लीजिए अगर शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जैसे शनिदेव छठे भाव के मालिक हैं, वो अगर इसी में बैठे हुए हैं या इसमें बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं, तो शनिदेव आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो शनिदेव अगर शनिदेव की जब भी महादशा, आपकी कुंडली के हिसाब से जब भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तो इस विपरीत राजयोग का आपको फल मिलेगा। आपको लगेगा कि चारों तरफ से जैसे आपके तरफ अचानक से आपकी ज़िंदगी मतलब एकदम ट्रैक पे आ गई है, आपको हर चीज़ एकदम, जहाँ भी मिट्टी को छूते हैं सोना हो रहा है, इस तरह से परिस्थितियाँ चेंज होगी। तो ये शनिदेव, अगर शनिदेव बना रहे हैं, तो अगर बृहस्पति देव बना रहे हैं जो 12वें 8वें भाव के स्वामी है, तो अगर ये यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, तो बृहस्पति देव आपके कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो बृहस्पति देव की जब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तो आपको फिर इस विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। उसी तरह अगर आपके 12वें भाव के स्वामी चंद्रदेव बना रहे हैं विपरीत राजयोग, चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको जब चंद्रदेव की महादशा या अंतरदशा आएगी, उस समय में जा कर के विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। अब दूसरी चीज़ यह भी है कि जब विपरीत राजयोग का फल आपको मिलेगा, तो उस समय सिचुएशन कैसी होगी, कैसा फल मिलेगा, यह भी एक क्वेश्चन है। इस चीज़ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग कौन सा ग्रह बना रहा है। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव को स्वामी विपरीत राजयोग बना रहा है, तो उसके हिसाब से फल मिलेगा। अगर 8वें भाव का स्वामी बना रहा है, तो उसके हिसाब से फल मिलेगा। और अगर 12वें भाव, सॉरी 8वें भाव, और ये 12वें भाव का स्वामी बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से फल मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना कौन सा ग्रह रहा है। अगर मान लीजिए छठे घर का अगर शनि, इस कुंडली को लेते हैं, अगर शनि देव यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो सिचुएशन कैसी होगी आपकी लाइफ में। ऐसा होगा क्योंकि यह छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप किसी संकट में हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, या किसी रोग से ग्रसित हैं, या आपके जो है कोई परीक्षाएं दे रहे हैं, आप पास नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अचानक से जब यह राजयोग या आपके अंत महादशा या अंतरदशा आएगी इस शनिदेव की, तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी जो बहुत पुरानी बीमारी थी अचानक से ठीक हो जा रही है। बहुत बड़े कर्ज में दबे हुए थे, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। कर्ज अपने आप ऐसा लगेगा कि कहीं से फंड आ गया और आपने कर्ज को चुकता कर दिया। तो एक सुखद स्थिति बनेगी और चारों तरफ से आपको, हर तरफ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगा। उसी तरह अगर 8वें भाव का स्वामी अगर बनाता है, 8वें भाव का स्वामी अगर विपरीत राजयोग बनाएगा, तो उस समय सिचुएशन ऐसी होगी जैसे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके जो भी काम कर रहे हैं उसमें अचानक से बाधा आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। कोई भी काम होते होते बनते बनते बिगड़ जा रहा है, और मतलब अचानक से बाधा आ जा रही है किसी भी चीज़ में। आप एकदम निराश हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। उस समय में ऐसा एक कोई घटना घटित होगी, या कुछ ऐसा आपको उम्मीद की किरण ऐसी दिखाई देगी जो सब चीज़ को, पूरे मतलब सिचुएशन को ही एकदम पलट के रख देगी। और आपको जिस चीज़ से आपको ऐसा लग रहा था कि आप डूबने वाले हैं, वहाँ पे एक नया उजाला आपको दिखाई देगा, और आप ऐसा लगेगा कि हम सारी चीज़ें अब सामान्य हो गई है। तो इस ऐसी स्थिति बनेगी जब 8वें भाव का स्वामी आपके कुंडली में राजयोग बनाएगा, विपरीत राजयोग। अगर 12वें भाव का स्वामी अगर राजयोग बनाता है,
तो सिचुएशन इस तरह से होगी कि आपका जो 12वें भाव के अकॉर्डिंग जो फल है उस तरह की स्थिति से आप गुजर रहे होंगे। हॉस्पिटल के खर्चे में दिन रात परेशान होंगे, या ऐसे कोई केस चल रहा होगा, मुकदमा चल रहा होगा जिसमें जेल जाने की नौबत आ सकती है, या इस तरह से कह सकते हैं कि आप बाहर में जाने के लिए बहुत प्रयास में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, काम नहीं बन पा रहा है। तो अचानक से आपको इस तरह से जो अस्पताल का खर्चा है उसमें आपको पूरा पूरा राहत मिल जाएगा, व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, आप उसको घर लेके जा पाएंगे। विदेश के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको अचानक से परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी, आपका वीज़ा होगा, या आप जाने के लिए हर चीज़ मतलब अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको आपका इसका विपरीत राजयोग का फल आपको प्राप्त होता है। उसके हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब चारों तरफ से पॉजिटिव चीज़ दिखाई देगी। राजयोग जब होता है तो मैंने पहले ही बताया कि विद्या, धन, आरोग्य और सौभाग्य, इन चारों चीज़ों की पूर्ति होती है जब कोई राजयोग बनता है। तो इस तरह से आपने मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कब इसका फल मिलता है। इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और भी राजयोग के बारे में, जो रोचक योग राजयोग है। उसके बाद आपका जो मालव्य योग बनता है, कुंडली में बहुत सारे राजयोग बनते हैं। एक एक राजयोग की हम एक एक वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे जो अन्य वीडियो हैं मैंने स्टार्टिंग से बनाया है उसके लिंक भी दिए गए हैं, आप अन्य वीडियो वहां जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।